Hello everybody, this is Pranali Mishra, NEET UG Biology Educator, and in this video I'm going to tell you about a very amazing course. जितने भी students PCB से 12th standard पास करते हैं और जो नीट का एग्जामिनेशन अभी दे चुके हैं उनके लिए एक बहुत अमेजिंग कोर्स है विच यू कैन अप्लाई फॉर. So this degree is known as BVSC, that is Bachelor of Veterinary Sciences and Animal Husbandry. ये जो डिग्री होती है ये वेटनरी डॉक्टर की होती है. वेटनरी डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर जो एक स्पीशी नहीं मल्टीपल स्पीशीज़ को यहाँ पर ट्रीट करते हैं. तो वेटनरी डॉक्टर इज़ बेसिकली एनिमल डॉक्टर एंड इसके साथ बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आ जाती है. आप गवर्नमेंट में वेटनरी डॉक्टर की जॉब ले सकते हैं, आप एकेडमिक्स में जाके प्रोफेसर बन सकते हैं, आप रिसर्च में जाके साइंटिस्ट बन सकते हैं. फॉरेन जाने का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड इतना ज़्यादा जूनोसिस वगैरह पे जो स्टडी होती है वहाँ पर भी जो वन हेल्थ का कंसेप्ट है वहाँ पे भी वेटनरियंस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. यू कैन डू स्पेशलाइजेशन इन लाइक जू एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, और वहाँ के भी आप एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट बन सकते हैं एंड यू कैन इवन get a job in national parks and all. So this is about the degree and a veterinary doctor. तो अभी मैं ये वीडियो अभी क्यों बनाया एक्चुअली मैंने, बिकॉज जो वेटनरी काउंसिल है इंडिया की उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया है. दिस इज़ रिलेटेड टू दी एडमिशन वेटनरी डॉक्टर्स के लिए जो डिग्री है उसके लिए, दैट इज़ नोन एज BVSC. तो 21-22 का जो एकेडमिक ईयर होगा वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो नोटिफिकेशन आया था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. So if you haven't subscribed my channel yet, do subscribe the channel because इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ like related to the degree, ये मैं बता चुकी हूँ basically. एंड रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या प्रोटोकॉल्स है, क्या सीट मैट्रिक्स है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन सी है, सीट क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है अभी जो काउंसलिंग होने वाली है उससे रिलेटेड, एंड आपको कौन सी वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ जो फॉलो करनी होगी, एंड क्या डेट एक्सटेंड हुई है रिलेटेड टू दी रजिस्ट्रेशन. सो लेट अस स्टार्ट. तो एक्चुअल में होता क्या है कि इंडिया में बहुत सारे वेटनरी कॉलेजेस हैं, उसकी 85% जो सीट होती है दैट इज़ द स्टेट कोटा. तो स्टेट की एग्जामिनेशन होती है और स्टेट कोटा से वो सीट्स फिल की जाती है इस डिग्री के लिए. रेस्ट 15% जो सीट होती है वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है एंड इन सीट्स पे जो एडमिशन मिलता है वो नीट एग्जामिनेशन के थ्रू मिलता है. सो मेनी स्टूडेंट्स दे हैव गिवन नीट एग्जामिनेशन. MBBS BDS की काउंसलिंग चल रही है एंड दिस काउंसलिंग इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट. तो बेसिकली ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो यहाँ पे VCI की ये ऑफिशियल वेबसाइट है. यहाँ पर जाके आपको न्यूज़, इवेंट्स, पब्लिक नोटिस एंड यहाँ पर जाके इंफॉर्मेशन बुलेटिन, शेड्यूल एंड सब कुछ मिल जाएगा. तो मैं एक एक करके सारी बातें आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में VCI ने सबसे पहले एक ये पब्लिक नोटिस दिया था 14 मार्च को, मेंशन करते हुए कि जो रजिस्ट्रेशन है 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए वेटनरी कॉलेजेस ऑफ इंडिया ये 21 मार्च 22 से स्टार्ट होने वाले. एंड ये 3 ऑफिशियल वेबसाइट जो थी उन्होंने दी है, तो आप तीनों ऑफिशियल वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं फॉर दी मोर अपडेट्स. फिर अभी 14 मार्च को एक और नोटिफिकेशन आया क्योंकि उधर भी काउंसलिंग चल रही है MBBS BDS एंड आयुष की, तो इसीलिए जो लास्ट डेट है एडमिशन के लिए BVSC के लिए वो एक्सटेंड कर दी गई है टू 30 अप्रैल. तो रजिस्ट्रेशन आप राउंड 1 के लिए तो अभी कर दो क्योंकि वो स्टार्ट हो चुके हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या राउंड 1 के लिए रजिस्टर करना है, पर आखिरी तक आप इस काउंसलिंग में पार्ट ले पाओगे ना. दिस इज़ द बेस्ट थिंग. ये एक और जो साइट है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की, यहाँ पर जाके न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग. सबसे पहले तो मैं आपको ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल बताना चाहती हूँ. सो एडमिशन अगर BVSC एंड AH डिग्री के लिए करना है VCI कोटा इन दी एकेडमिक ईयर 21 एंड 22, तो राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन है एंड पेमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है 21 मार्च से, मतलब हो चुका है बेसिकली. एंड कब तक रहेगा ये, तो इट इज़ गोइंग टू बी देयर टिल 23 मार्च. राउंड 2 का जो रहेगा 31 मार्च से 2 अप्रैल, एंड जो लास्ट राउंड होता है यहाँ पे डायरेक्ट मॉपअप राउंड होता है 11 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक रहेगा. ठीक है. अब जैसे अभी सबसे पहले हम लोग राउंड 1 की बात करते हैं, तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया. आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ़ी पेमेंट कर सकते हैं एंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग भी कर सकते हैं. एक्चुअली बहुत बड़ी कॉलेजेस की लिस्ट है
तो क्या आपकी प्रायोरिटी है कि आपको पहला कौन सा कॉलेज की प्रायोरिटी, सेकंड, ये जो चॉइस है इसको फिल करके लॉक कर देंगे। मैं आपको बता दूंगी अभी क्या क्या लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है एंड कितनी कितनी सीट्स किस कॉलेज में है एंड बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं एंड पिछले साल उनके क्या कट ऑफ थे। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा और रिजल्ट 25 मार्च को रिलीज़ हो जाएंगे कि हाँ ये बच्चों को ये जो कॉलेजेस हैं ये अलॉट हुए हैं एंड आपको उन कॉलेजेस में फिजिकली जाकर रिपोर्ट करना होगा 25 मार्च से 29 मार्च के बीच में। इस तरीके से दोनों डेट्स आप देख सकते हो यहाँ पे राउंड 2 की एंड मॉपअप की। अब रिपोर्ट करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है ये सारी चीज़ें भी मैंशनड है। तो पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं ज़रा। अगर हम बात करें यहाँ पर दिस फर्स्ट राउंड की, तो अभी क्या क्या कौन से कॉलेजेस हैं, देखो यहाँ पे लिखे हैं स्टेट। इस स्टेट के अंदर कौन सा यूनिवर्सिटी है एंड उस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से कॉलेजेस हैं और उसमें कितनी, अपन को ये वाली सीट्स पे फोकस करना है क्योंकि अपन BCI से अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये कितनी सीट्स आपको अवेलेबल है BCI ऑल इंडिया कोटा के अंदर, अनरिजर्व्ड के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, OBC SC ST, तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो आप ऐसे सभी स्टेट्स के यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ जैसे मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है NDVSU यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, 3 कॉलेजेस हैं जबलपुर, महू एंड रीवा। इनमें टोटल 100 सीट्स हैं पर 85 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन होता है। 15 सीट्स के लिए आप इस रजिस्ट्रेशन से उसको ले सकते हो एंड फिर ये उसका जो भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया है कि UR के लिए जैसे ये है ना, इसके अकॉर्डिंग आप इतने सारे कॉलेजेस की लिस्ट जो मैंने आपको दी है इस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी जो है सेट कर सकते हो कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब एक्चुअली आप इस टेलीग्राम को या फिर इस इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लो बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू अपलोड दिस PDF जो रिलेटेड है कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स हैं एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी मैं वहीं अपलोड करने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मैं आपको ज़रा शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो डिग्री है इसका जो कोर्स है वो 5.5 ईयर्स का है जिसमें 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हॉस्पिटल, जू और हर जगह होती है। वहाँ पर आपको बढ़िया एक्सपोजर मिलता है सीखने का। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, ऑल इंडिया कोटा वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में एडमिशन के लिए 761 सीट्स है। ठीक है, ये 3 इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए एंड 12th में आपका PCB रहना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी भी चलेगा एंड उसके साथ साथ आपके जो मार्क्स होने चाहिए 12th पास में 50% से ज़्यादा होने चाहिए एंड ये अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है। अब ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप राउंड 1 के लिए रजिस्टर करते हो और आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप राउंड 2 के लिए या अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज़ अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ दी सीट्स एंड काउंसलिंग प्रोसीजर। 15% सीट के लिए मैं आपको डेट, शेड्यूल एंड सब कुछ बता चुकी हूँ। फ़ीस जो होगी कॉलेजेस की वो स्टेट डिसाइड करते हैं मोस्टली, तो स्टेट के अकॉर्डिंग फ़ीस होगी। हर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो फ़ीस है वो पता चल जाएगी। मैं आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का यहाँ पे ज़रा सा फ्लो बता देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फ़ी करना है, अभी कर देना है वो, फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना है, फिर आपको अलॉटमेंट लेटर जब भी आएगा 25 तक उसे डाउनलोड कर लेना है, कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अब कॉलेज में जब आप रिपोर्ट करते हो, आपको ये कॉलेज बढ़िया लगता था, आपको मिल गया है तो ठीक है, आप एडमिशन ले चुके हो। लेकिन अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करवाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में तो रिपोर्ट करना ही होगा, फिर ही आप रीचॉइस फिलिंग कर पाओगे राउंड 2 के लिए। ठीक है, जो कैंडिडेट्स राउंड 1 के लिए रिपोर्ट नहीं करेंगे वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फ्रेश कैंडिडेट्स, मतलब अगर आपकी राउंड 1 की डेट छूट जाती है ना तो भी आप राउंड 2 में रजिस्टर कर सकते हो एंड मॉपअप राउंड के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, फ़ी क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन की, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 1000 रुपीज़, OBC EWS के लिए 900 एंड SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर 500 रुपीज़ फ़ीस है इसकी।
और मॉपअप राउंड के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, तो वो इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इस तरीके से यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। ना बात करते हैं हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो अगर आपका नीट में जो रिज़ल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके 510 520 मार्क्स हैं फॉर जनरल कैंडिडेट्स, बहुत चांसेस हैं कि आपको कोई कुछ कॉलेज इसमें डेफिनेटली मिल जाएगा। ऑल्दो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग कट ऑफ होते हैं, मैं एक बेसिक बता रही हूँ। एंड अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपके 420 430 ऐसे कुछ मार्क्स है, देन डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये मुझे लगता है इस काउंसलिंग के लिए। अच्छा, जब आप कॉलेज जाते हो तो डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन क्या क्या है, तो ये है, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है नीट UG 21 का, जो आपका रिजल्ट था वो ले जाना है, आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट ले जाओ या तो 10th की मार्कशीट ले जाओ, 12th की मार्कशीट, 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ले जाने आपको 6, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ले जाना है। और इस तरीके से आपको क्या करना है कि अगर अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको फिर अपना और भी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ले जाने रहेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। एंड बाकी हर आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कॉलेज की वेबसाइट पे भी मिलेगी। सो दिस वॉज अबाउट एवरीथिंग। मैं ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और सीट मैट्रिक्स है दैट आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नीट 21 में दिया था एंड दे वांट टू गो फॉर दिस डिग्री, या फिर अभी भी उस काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं, कॉलेज नहीं अलॉट हो पाया, तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेर यू कैन ऑप्ट फॉर दिस डिग्री। तो शेयर कर दो इसको मैक्सिमम उन सभी स्टूडेंट्स से हु वांट एन अमेजिंग कॉलेज एंड अमेजिंग डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।